के तहत पूरे देश में 1357 स्टेशनों का पुनर्विकसित उसका कर रहे हैं और उसको विश्व स्तर का बना रहे हैं। और आज 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन उसमें शामिल था। अंबिकापुर, रोहपुरा, आपका भिलाई नगर, आपका डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, ऐसा करके 5 स्टेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और कुल 32 स्टेशन हमारे प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बनना है और इसमें 1600 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है 32 स्टेशन में। और इसमें 3 स्टेशन तो जो है रायपुर, भिलाई और शायद दूर रायपुर, बिलासपुर, इसमें तो 350 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ अंबिकापुर में 3 जिलों का समीक्षा बैठक था, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले का ये समीक्षा बैठक था, जिसमें हमारे मंत्रीगण शामिल थे, रामेचार जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सांसद चिंतामणि जी, हमारे एमएलए, हमारे सीएस, प्रमुख सचिव और यहाँ के कमिश्नर आईजी और सभी तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और बड़ी लंबी इसमें चर्चा हुई है, बिंदुवार इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। और हमारी पूरी टीम आगे अच्छा काम करने वाली है विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। और जो थोड़ी बहुत कमी रही है तो इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशित किया। अब देखिए, हाँ, अंबिकापुर बरवाडी जो एक पुरानी मांग है उसका फाइनल सर्वे का हो गया है। और अभी हमारे प्रदेश में जो बजट है रेलवे का, ये 22 गुना बढ़ा है और 47,000 करोड़ का परियोजना चल रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ 2 योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। एक तो खरसिया नया रायपुर परमल कसा, एक रावघाट जगदलपुर और एक सरडेगा भालूमाड़ा, ये 3 रेल परियोजना की स्वीकृति अभी हाल ही में हमारे प्रदेश को मिली है। और इसके पहले जैसे मैंने कहा कि अनेकों रेल लाइन का, कहीं का दोहरीकरण का है, इस तरह का, कहीं चौथी लाइन का है, तो कुल 47,000 करोड़ का रेल परियोजना में काम चल रहा है। एक बात ये आती है, जो सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है, रेणुकूट का भी फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे बोर्ड में जमा है, बरवाडी का भी जमा है। तो बात ये निकल के आती है कि बरवाडी ज़्यादा, जो रिपोर्ट में बताता है कि बरवाडी में दर अधिक है, वहाँ पलामू टाइगर रिजर्व है, कुछ संरक्षित वन क्षेत्र है। यदि अपन रेणुकूट की ओर जाए तो माइंस है और अभी उत्पादन हो रहा है, कोयला का उत्पादन भी हो रहा है, कुछ लाइन भटकाव का गया भी है। तो अपन यदि मुख्यमंत्री जी राजी हो जाए तो बात आती है कि रेणुकूट जल्दी सुलभ और सस्ता होगा और जल्दी हम जुड़ सकते हैं। तो इस विषय में सरकार की ओर से विधानसभा में संभवतः शासकीय संकल्प भी पारित हुआ है, तो सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, अंबिकापुर बरवाडी के लिए तो भी बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है आपका अंबिकापुर बरवाडी का, और एक धर्मजगढ़ पत्थलगांव लोहर डगा का। इसमें हमारा जशपुर जिला भी जो आज तक रेल से छूता है वो भी कवर हो रहा है। और आपने रेणुकूट मार्ग का संज्ञान में लाया है, धीरे धीरे सब काम होगा। आपके खिलाफ जरूरी कार्रवाई हो रही है, आज बड़ा एक्चुअली नेता मारा गया है, कल भी मारा गया था, ये एक्शन दिख रहा है, आने वाले दिनों में और किस तरीके से? देखिए, पूरा
देश को मालूम है, आप सबको भी मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं 1.5 साल हुआ है और नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। और हम लोग नक्सलियों से आह्वान भी किए हैं कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी, पुनर्वास अच्छा देगी और हम लोगों का पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा है। और आज सैकड़ों के तादाद में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनको हम लोग स्किलिंग भी करा रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से काम हो भी रहा है और मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प तो आप सबको मालूम ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में उनकी भी बड़ी चिंता है। और वो बार बार जवानों के बीच में आकर उनका हौसला अफजाई करने का भी काम कर रहे हैं। स्वयं कैंपों में भी जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। हम लोग भी, मैं भी एक कैंप में एक रात हम भी गुजारे हैं। तो इस तरह से हमारे जवानों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि वो मजबूती के साथ लड़ पा रहे हैं। और अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें तो जो इनका जो हेड है, महासचिव कहते हैं, बसवा राजू, वो मारा गया है। और इसके मारे जाने से बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को लगा है। एक तरह से इनकी कमर ही टूट गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है सर, एक जवान शहीद हो गए हैं। सर बस एक सवाल, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली नीति आयोग की बैठक में आप जो शामिल होंगे तो नक्सलवाद के उन्मूलन के बाद छत्तीसगढ़ के चातुर्थिक विकास के लिए आप विशेष पैकेज वगैरह केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? नहीं, एक दूसरी मीटिंग होगी जो हम अटेंड करेंगे। पिछले साल भी अटेंड किए थे और उसके एजेंडा आते हैं और उस पर वहाँ पर चर्चा होती है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। हम लोग एक तीसरे चरण में कर रहे हैं और आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि यहाँ जब अंबिकापुर में आए तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1357 स्टेशनों का पुनर्विकसित उसका कर रहे हैं और उसको विश्व स्तर का बना रहे हैं। और आज 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उनके कर कमरों से शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन उसमें शामिल था। अंबिकापुर, रुद्रपुरा, आपका भिलाई नगर, आपका डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, ऐसा करके 5 स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और कुल 32 स्टेशन हमारे प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बनना है और इसमें 1600 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है 32 स्टेशन में। और इसमें 3 स्टेशन तो जो है रायपुर, भिलाई और शायद दूर रायपुर, बिलासपुर, इसमें तो 350 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ अंबिकापुर में 3 जिलों का समीक्षा बैठक था, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज जिले का
ये समीक्षा बैठक था, इसमें हमारे मंत्रीगण शामिल थे, अमिताभ जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सांसद चिंतामणि जी, हमारे एमएलए, हमारे सीएस, प्रमुख सचिव और यहाँ के कमिश्नर आईजी और सभी तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे और बड़ी लंबी इसमें चर्चा हुई है, बिंदुवार इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और हमारी पूरी टीम आगे अच्छा काम करने वाली है विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। यहाँ धरती, सरगुजा और अंबिकापुर के आज के प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही आज के प्रेस वार्ता में हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी उपस्थित हैं, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। इनका भी आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और ये 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ गए और उनकी जो समस्याएं थी उनको आवेदन पत्र के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी समस्याएं लिए हैं और कुल 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अंतिम चरण में 5 मई से लेकर 31 मई तक ये चल रहा है और इसमें जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। क्लस्टर में कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण भी जा रहे हैं और हमारे अधिकारी वहां पर उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्या आई थी और उन कितनों का समाधान हुआ, ये सब रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। किसी पंचायत में अचानक हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हम स्वयं भी जा रहे हैं और वहां पर किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर लोगों के साथ घंटा 1.5 घंटा वार्तालाप कर रहे हैं और जो 15 महीने में हम लोगों ने जनहित का काम करने का प्रयास किया है, छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उनका कहां तक उनको लाभ मिल रहा है, ये सब उनसे जानने का प्रयास हम लोग एक तीसरे चरण में कर रहे हैं। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि यहाँ जब अंबिकापुर में आए तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1357 स्टेशनों का पुनर्विकसित उसका कर रहे हैं और उसको विश्व स्तर का बना रहे हैं और आज 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उनके कर कमरों से शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन उसमें शामिल था। अंबिकापुर, रोहपुरा, आपका भिलाई नगर, आपका डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, ऐसा करके 5 स्टेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसके लिए हम
पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और कुल 32 स्टेशन हमारे प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बनना है और इसमें 1600 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है 32 स्टेशन में। और इसमें 3 स्टेशन तो जो है रायपुर, भिलाई और शायद दूर रायपुर, बिलासपुर, इसमें तो 350 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ अंबिकापुर में 3 जिलों का समीक्षा बैठक था, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले का ये समीक्षा बैठक था, जिसमें हमारे मंत्रीगण शामिल थे, रामेचार जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सांसद चिंतामणि जी, हमारे एमएलए, हमारे सीएस, प्रमुख सचिव और यहाँ के कमिश्नर आईजी और सभी तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और बड़ी लंबी इसमें चर्चा हुई है, बिंदुवार इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। और हमारी पूरी टीम आगे अच्छा काम करने वाली है विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। और जो थोड़ी बहुत कमी रही है तो इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशित किया। रेलवे लाइन की अभी आज अब देखिए, हाँ, अंबिकापुर बरवाडी जो एक पुरानी मांग है उसका फाइनल सर्वे का हो गया है। और अभी हमारे प्रदेश में जो बजट है रेलवे का ये 22 गुना बढ़ा है और 47,000 करोड़ का परियोजना चल रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ 2 योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। एक तो खरसिया नया रायपुर परमल कसा, एक रावघाट जगदलपुर और एक सरडेगा भालूमाड़ा। ये 3 रेल परियोजना की स्वीकृति अभी हाल ही में हमारे प्रदेश को मिली है। और इसके पहले जैसे मैंने कहा कि अनेकों रेल लाइन का, कहीं का दोहरीकरण का है, इस तरह का, कहीं चौथी लाइन का है। तो कुल 47,000 करोड़ का रेल परियोजना में काम चल रहा है। एक बात ये आती है, जो सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है कि रेणुकूट का भी फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे बोर्ड में जमा है, बरवाडी का भी जमा है। तो बात ये निकल के आती है कि बरवाडी ज़्यादा, जो रिपोर्ट में बताता है कि बरवाडी में दर अधिक है, वहाँ पलामू टाइगर रिजर्व है, कुछ संरक्षित वन क्षेत्र है। यदि अपन रेणुकूट की ओर जाए तो माइंस है और अभी उत्पादन हो रहा है, कोयला का उत्पादन भी हो रहा है, कुछ लाइन भटगांव तक गया भी है। तो अपन यदि मुख्यमंत्री जी राजी हो जाए तो बात आती है कि रेणुकूट जल्दी सुलभ और सस्ता होगा और जल्दी हम जुड़ सकते हैं। तो इस विषय में सरकार की ओर से विधानसभा में संभवतः शासकीय संकल्प भी पारित हुआ है, तो सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, अंबिकापुर बरवाडी के लिए तो भी बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है आपका अंबिकापुर बरवाडी का, और एक धर्मजगढ़ पत्थलगांव लोहर टका का। इसमें हमारा जशपुर जिला भी जो आज तक रेल से अछूता है वो भी कवर हो रहा है। और आपने रेणुकूट मार्ग का संज्ञान में लाया है, धीरे धीरे सब काम होगा। संरक्षण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है, आज बड़ा एक्सली नेता मारा गया है, कल भी मारा गया था। ये एक्शन दिख रहा है, आने वाले दिनों में और दिखना किस तरीके से? देखिए, पूरा देश को मालूम है, आप सबको भी मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं 1.5 साल हुआ है और नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। और हम लोग नक्सलियों से आह्वान भी किए हैं कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी, पुनर्वास अच्छा देगी और हम लोगों का पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा है। और आज सैकड़ों की तादाद में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनको हम लोग इसके लिए भी करा रहे हैं। उनके बच्चों को नौकरी भी
दे रहे हैं। तो इस तरह से काम हो भी रहा है और मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प तो आप सबको मालूम ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और उस दिशा में उनकी भी बड़ी चिंता है और वो बार बार जवानों के बीच में आकर उनका हौसला अफजाई करने का भी काम कर रहे हैं। स्वयं कैंपों में भी जा रहे हैं, उनके साथ मिल के भोजन कर रहे हैं। हम लोग भी, मैं भी एक कैंप में एक रात हम भी गुजारे हैं। तो इस तरह से हमारे जवानों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि वो मजबूती के साथ लड़ पा रहे हैं। और अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें तो जो इनका जो हेड है, महासचिव कहते हैं, बसवा राजू, वो मारा गया है। और इसके मारे जाने से बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को लगा है। एक तरह से इनकी कमर ही टूट गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है सर, एक जवान शहीद हो गए हैं। सर बस एक सवाल, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली नीति आयोग की बैठक में आप जो शामिल होंगे तो नक्सलवाद के उन्मूलन के बाद छत्तीसगढ़ के चातुर्थिक विकास के लिए आप विशेष पैकेज वगैरह केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? नहीं, ये दूसरी मीटिंग होगी जो हम अटेंड करेंगे। पिछले साल भी अटेंड किए थे और उसके एजेंडा आते हैं और उस पर वहाँ पर चर्चा होती है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। पहले